भ्रष्टाचारियों को ठोक देंगे, ठोक देंगे, ठोक देंगे। भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे फरीदाबाद। ये राक्षसी तो है जो पब्लिक का पैसा खा करके अपने घरों में रख रहे हैं। ये भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं, हम तो इनके पास भी वोट मांगने जाएंगे, संतों की मंडली जाएगी इनके घर भी, कि भैया वोट हमें दो इस बार। देखिए ऐसा होता है, कितनी भी लंबी आप यात्रा करें वो एक कदम से शुरू होती है। एक कदम हमारे योगी जी ने उत्तर प्रदेश में रखा। भारत के अंदर इतने मुख्यमंत्री हैं, केवल उत्तर प्रदेश का ही जिक्र क्यों है? उन्हीं पार्टियों के और स्टेटों में भी मुख्यमंत्री हैं, पार्टी तो वही है, लेकिन एक संत बैठे हैं वहाँ पे, और संत के लिए सारी जनता, सारी प्रजा अपनी औलाद की तरह होती है। और नेताओं को आपने देख रखा है, वो अपने लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, और संत सब प्रजा के लिए। क्योंकि जब बारिश नहीं होती ना, उस समय यज्ञ करके, वो संत ये नहीं कहता मेरे यहाँ पे मेरे सर पे बारिश हो जाए, संत ये कहता है कि पूरे देश के अंदर खुशहाली आ जाए। बाबा जी, मौजूदा सत्ताधारी सरकार की ऐसी कौन सी विफलता थी जिससे एक संत को व्याकुल होकर चुनाव में उतरना पड़ा? देखिए बेटे, मैंने एक यात्रा करी थी, तिरंगा यात्रा, भूखे पेट 14 दिन में रोड के ऊपर रहा। उस यात्रा के दौरान मुझे पता चला कि लोगों में बड़ा ही गुस्सा है। हमारे सांसद साहब जो राजा बने हुए हैं फरीदाबाद के, उनके खिलाफ में बड़ा गुस्सा था कि हमारे यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ और इस तरीके की अव्यवस्थाएं हो रही हैं। तो उनको देखते हुए जब जनता ने आवाज़ लगाई कि अब तो संतों की शरण में जाने से कोई फायदा हो सकता है, क्योंकि नेता तो बदल जाएंगे, नेता तो ऐसा नहीं है, एक नेता को आप बदल देंगे तो दूसरा भी तो ऐसा ही आएगा। तो एक बार जब संत आएगा तो फिर पता लग जाएगा कि क्या बदलाव हुआ। यूपी के मुख्यमंत्री की आपने तारीफ करी कि जो भगवाधारी है, और उसी चीज की छवि यहाँ के भी मंत्री दिखा रहे हैं कि राम मंदिर की 3 तलाक की, 3 धारा 370 की। तो आपकी रणनीति डिफरेंट क्या रहेगी? उसका छोला तो उन्होंने पहरा ही रखा हुआ, तमाम भगवाधारियों के साथ आज उतरे हैं मैदान में। क्या देखिए, राम सबके हैं, किसी एक पार्टी के नहीं है। राम में तो ये हमारी पूरी भूमि है, तो वो अपना मुद्दा बना के कोई घूम रहा है, कोई किसी नाम पे वोट ले रहा है, वो नेता लोग हैं। हमें नहीं पता, हमें ये समझ नहीं है। हम तो संत हैं और हमारे भक्तों को दर्द हुआ, हमारे भक्तों को दर्द हो रहा है, लुट रहे हैं। तो भाई ये संत का धर्म है कि जब उनकी भक्त सब परेशान हैं। जब संत नहीं रहे, आप नेता के चुनाव लड़ रहे हो और नेता के विपक्ष में लड़ रहे हो। बेटा ऐसा है, हमारा इतिहास, उस सरकार के जिस तरफ कसीदे पढ़ रहे हो, जिस सरकार की आप, उसी की हमारा इतिहास उठा करके देखिए। जब भी दुष्टों का, राक्षसों का नाश करना होता था, हमारे भगवान श्री कृष्ण। राक्षस कौन है, यही मैं पूछना चाहता हूं। ये राक्षसी तो है जो पब्लिक का पैसा खा करके अपने घरों में रख रहे हैं। ये भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं, जो गड्ढे हुए पड़े हैं सड़कों के अंदर, एक्सीडेंट होकर के मौत हो जाती है, जो गांवों के अंदर जा करके कोई भी स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, झोला छाप डॉक्टर सुई लगा देते हैं और आदमी मर जाता है। तो हर गांव के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का जो स्तर गिरा हुआ है, और बगैर राजनीति के, क्योंकि आज के परिवेश में और सदा के परिवेश में राजनीति के बगैर पावर नहीं रही। बात करें, अगर आप सांसद बनते हैं, सीट निकलती है, तो आप ऐसा क्या नया करेंगे फरीदाबाद के लिए, वो बताइए। पहले मैंने एक मैनिफेस्टो दे दिया है, वो आप सबको मिल जाएगा। सबसे पहले प्रायोरिटी पे वो 21 पॉइंट हम करेंगे, उनको आप पढ़ लेना। देखिए, एक तरफ जो है आप अपनी जो तुलना है वो योगी आदित्यनाथ से कर रहे हैं कि संत की फरीदाबाद को जरूरत है, और वो बीजेपी सरकार के साथ चल रहे हैं। तो ऐसे में आप में और जो बीजेपी का यहाँ प्रत्याशी है, तो दोनों में अंतर क्या रह गया है? अंतर दोनों तो बीजेपी की विचारधाराओं के साथ चल रहे हैं। विचारधारा छोड़िए, अंतर तो सारी जनता को पता है। अंतर तो सारी जनता को पता है। अगर उसने अच्छे काम किए हैं तो उस कैंडिडेट को वोट दो। यहाँ पे वोट कैंडिडेट को दी जाएगी। कैंडिडेट अगर पार्टी किसी कारण से किसी गलत आदमी को टिकट दे देती है, तो आप लोग सपोर्ट करते आए हैं पिछले 10 साल से, अब इस बार भी करिए, हमें क्या दिक्कत है। हम तो आए हैं आपके सामने ऑप्शन बन के कि भैया बचना है, अपने बच्चों को बचाना है तो आ जाओ।
आ जाओ हमारे पास। महाराज जी, रणनीति क्या रहेगी, लोग क्यों वोट दें आपको? देखिए रणनीति, राजनीति क्यों करना पड़ी, ऐसा क्या कारण है? अरे बता तो रहा हूँ बार बार भैया, राजनीति में योगी जी नहीं आते। योगी जी इतने दिन से थे तो वहाँ लूट खसोट डकैती सब हो रहा था। उनको तो बुलडोजर बाबा कहा जाता है। और हमें तो कुटाई वाला बाबा कह देना, कुछ भी कह देना, जो हम करके दिखाएं उसका नाम रख देना। ठोक देंगे, सबको ठोक देंगे, भ्रष्टाचारियों को एक को भी नहीं बख्शेंगे। नॉमिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लड़ाई किससे मानते हैं? कृष्णपाल गुर्जर से? हमारी लड़ाई संतों की किसी से लड़ाई होती है? हम तो इनके पास भी वोट मांगने जाएंगे, संतों की मंडली जाएगी इनके घर भी कि भैया वोट हमें दो इस बार। है हमारी लड़ाई नहीं किसी से नहीं होती, हम तो आशीर्वाद देने के लिए सबको आशीर्वाद देंगे। एक तरफ आप कह रहे ठोक देंगे, क्या क्या नारा